I didn't think anything except the fact that I've got this opportunity कि मैं अपने फादर के साथ डांस कर पा रहा हूँ स्क्रीन पे. Nothing else mattered to me. वो बताने की जरूरत नहीं है चटमोला के पैकेट, वो दिख रहा था दैट यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स इन द फिल्म. पहले तो इसका ये लुक देखो और कोई मुझे ये बात बताओ कि किसने इसको बोला कि शौकत मियां क्या लुक लग रही है आपका, ऐसी पैनी नोकीली जवानी दिख रही है मियां इस लुक में कि मोहल्ले की 7-8 प्रेगनेंसी तो पक्की. आधा ये बनना चाहता था रणवीर सिंह और आधा ये बनना चाहता था रणबीर कपूर, और इन दोनों को मिला के ये बन क्या गया, कुर्ला का रेप्टाइल. ये भाई अपना जैतूनी सांप लुक लेकर पिछले एक हफ्ते से प्रमोशंस के नाम पे सबकी फीड्स पे हिसा रहा है और डस रहा लोगों. मिजान जाफरी को पिक्चर में इन्होंने बनाया पेंटी ड्रॉपर, लड़कियां देखते ही पागल. लेकिन कसम अजय देवगन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, क्योंकि मैं चाहता नहीं उस दयावान आदमी का दूसरा या तीसरा घर टूटे, इसलिए सच बताऊंगा. पिक्चर में मिजान जाफरी मुश्किल से मुश्किल हीरो कम और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बैटरी रिक्शा गैंग का सरगना ज्यादा लग रहा था. मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम पिक्चर देखते हुए खुद डर जाओगे कि इसके इस लुक के चलते तुम्हें यह लगता रहेगा कि कब ये स्क्रीन से निकल के तुम्हारा फोन स्नैच कर ले. आपका जो किरदार है और आप, इसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं? ये जो खट्टी डकार आई ना रकुल प्रीत को अभी ये सवाल सुन के, वो इसलिए है क्योंकि ये सवाल सुन के इसको भी यही लगा कि यार पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर है वो तो एकदम ही बेवकूफाना है, क्या मैं भी असली लाइफ में इतनी बेवकूफानी हरकत करूंगी. लेकिन रुको, अभी तो जवाब सुनो रकुल प्रीत का, बिल्कुल आइडेंटिकल है इसका ये जवाब इसकी एक्टिंग से. कुछ सिमिलैरिटीज हैं. आयशा इज अ गर्ल ऑफ टुडे, शी डज व्हाट शी थिंक्स इज राइट फॉर हर. दैट कॉमनैलिटी इज देयर. किसी ने कुछ बोल दिया तो सुन लेंगे या कर लेंगे, नहीं, जो हमको लग रहा है देन वी विल फाइट फॉर इट एंड वी विल यू नो गो थ्रू दैट जर्नी. फिल्म में रकुल प्रीत का कैरेक्टर अपने बाप की उम्र के 52 साल की उम्र के आदमी के साथ, जो पहले से ही डिवोर्स्ड है और उसके 2 इसी की उम्र के बच्चे हैं, उससे प्यार हो जाता है. इस डिसीजन को सी थ्रू करना है. शगुफ्ता ये विमल कम चबाया करो, तुम नशे में कुछ भी बड़बड़ा रही हो. अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि इस फिल्म में रकुल प्रीत की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है या फिर मिजान जाफरी की, तो मैं फटाक से अग्नि को साक्षी मान के अपने प्राणों की आहुति वही दे दूंगा. अगर एक की एक्टिंग बाल तोड़ का दर्द है तो दूसरे की एक्टिंग गठिए का दर्द है. आईफा में एक नए अवार्ड्स की कैटेगरी घोषित करने का अब टाइम आ गया है और वो है बेस्ट सोते हुए एक्टिंग करने की अवार्ड्स की कैटेगरी का. प्रभास एक्टिंग करता हुआ आदि पुरुष में सोया. सलमान भाई की तो पिछली 3 पिक्चरों से नींद ही नहीं टूटी, और जो खराटे मारे हैं अजय देवगन साहब ने इस फिल्म में सोती हुई एक्टिंग करने. पूरी पिक्चर में अजय देवगन ने आधी आंखें खोल के डायलॉग बोले हैं, ऐसे लग रहा है अभी मीठी मीठी नींद में झपकी ले लेंगे बस. फूफा जी अभी सोए. फूफा जी ही इज ऑल्सो ह्यूमन यार, थक गए होंगे ना. विमल बेचना है, नई शराब लॉन्च करिए वो बेचनी है, और काजोल अपने शो में क्या क्या बड़बड़ा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे, वो जो डैमेज कर रही है उसको भी तो कंट्रोल करना है. एक्टिंग तो होती रहेगी बाद में भी यार. परफॉर्मेंस के नाम पे सबसे मुश्किल शॉट्स पता है कौन से दिए अजय देवगन ने इस फिल्म में? सारे शॉट्स में भाई बस उबासी नहीं ली. भाई ये होती है डेडिकेशन. मेथड एक्टिंग इसको बोलते हैं. भयंकर नींद आ रही है, चूर है नींद में, लेकिन उबासी नहीं ली मियां ने. मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि इस पिक्चर की कहानी आसिम रियाज की इंग्लिश वोकैबुलरी की तरह होगी. कम ऑन मैन. लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे गोरा अजय देवगन देखने को मिलेगा. कसम अजय देवगन और तब्बू के अफेयर की, क्योंकि मैं चाहता नहीं इन दोनों नरम दिल इंसानों का प्यार खराब हो. अजय देवगन का स्किन का कलर 3 शेड लाइट कर दिया इन्होंने पिक्चर के अंदर. बाय गॉड, अगर एक शेड भी अजय देवगन का और लाइट होता ना इस पिक्चर में, तो ये अजय देवगन से एल्बर्ट फ्रॉम मैनचेस्टर बन जाता. चोट लिया, उस पे ओप्पो का फिल्टर लगा दिया. मुझे तो लगा कहीं इस पिक्चर की डीओपी मेरी बुआ तो नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी फोटो खींचती है, उसके ऊपर फिल्टर लगा के अपने आप को पोलैंड का बना लेती है. और फेयर एंड हैंडसम खाली अजय देवगन को ही नहीं किया इन्होंने फिल्म में, लगे हाथ माधवन साहब के चेहरे पे भी नूरू मसाज कर दी गोरे रंग की. माधवन के साथ तो इन्होंने माइकल जैक्सन वाली सर्जरी कर दी, कलर ही चेंज. इस फिल्म का ट्रेलर बहुत डिसेंट था, अच्छा लगा था मुझे, और साथ ही जो पहला हाफ है फिल्म का वो भी देखने लायक है, बढ़िया है. लेकिन दूसरे हाफ में इस पिक्चर का शेयर्ड ऑटो बिना हेडलाइट के रॉन्ग साइड निकल जाता है. कभी कोयले पे चले और नंगे पैर नहीं चले होगे. इस पिक्चर का सेकंड हाफ देख लेना, बिल्कुल वैसा ही दर्द होगा. बहुत तीव्र गति से लैट्रिन आ रही हो और शौचालय ना मिले, वो फीलिंग याद है? बिल्कुल वही फीलिंग आएगी सेकंड हाफ. सिर्फ और सिर्फ माधवन साहब की वजह से बेरेबल है थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ. उनको जो जोक्स दिए गए हैं उनको वो बहुत बढ़िया तरह से लैंड करा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी. अजय देवगन की परफॉर्मेंस कैसी है फर्स्ट हाफ में? ये कैसा सवाल हुआ साले मूर्खों, साहब तो अभी सो रहे हैं ना. जब अजय साहब की नींद खुली, वो उठे, तैयार हुए, मेकअप कराया, 250-300 किलो अपने आंखों के नीचे जो बैग बने हुए तो उनको छुपाया, सारी झुर्रियां छुपाई और वापस सेट पे आ गए, दोबारा सो गए. सिंघम सबको एक्टिंग के नाम पे खिला गया चिंगम. इस फिल्म की कास्टिंग में जो इन्होंने दिमाग लगाया, बाय गॉड, इतनी प्रिसीजन देखने के बाद मुझे लगा ये
ये तो चंद्रयान की टीम में तो नहीं थे कहीं। रकुल प्रीत की असली एज है 35 साल, लगती है वो कैमरे पे 42 की। रकुल को 35 साल की अधेड़ उम्र में बना दिया बेटी किसकी, माधवन की, जिनकी उम्र है 55 साल। और रकुल प्रीत को प्रेमिका बना दिया अजय देवगन साहब की, जिनकी उम्र है सोते सोते 56। और फिल्म में एक शॉट में तुम्हें पता चलेगा कि रकुल प्रीत की फिल्म में उम्र है 27 साल। द प्रॉब्लम हियर इज द फैक्ट दैट शी डज नॉट लुक 27 इन द फिल्म एट ऑल। ना ही रकुल प्रीत माधवन साहब की बेटी लग रही है, और कसम अजाज खान की मंद बुद्धि की, ना ही वो लग रही है अपने मिड 20s में कहीं से भी। रकुल प्रीत की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही है गौतमी कपूर, और वो रकुल प्रीत की मदर नहीं लग रही, रकुल प्रीत उनकी छोटी बहन लग रही है। पूरी फिल्म में जोक्स इनकंसिस्टेंट हैं, हिट और मिस हैं मैसिव। फॉर एग्जांपल एक शॉट में गाड़ी से उतरती हैं रकुल प्रीत और गले लगाती हैं गौतमी कपूर यानी कि अपनी मदर को। अब इन्होंने इस बेसिक से शॉट में ह्यूमर, फोर्स्ड ह्यूमर इंड्यूस करने के लिए पता क्या सेटअप बनाया। दोनों एक दूसरे को हग करती हैं, गौतमी कपूर कहती है बेटा आ गई, तो आगे से रकुल प्रीत का कैरेक्टर कहता है नहीं अभी तो रास्ते में ही हूं, टू विच उसकी मम्मी गौतमी कपूर का कैरेक्टर कहता है रहपटे पे रहपटे मारूंगी। हाउ इज दिस फनी एंड हु टॉक्स लाइक दिस। एक शॉट में मिजान जाफरी बड़ा परेशान होता है तो वो बोलता है कि पापा शब्द शुरुआत ही किससे होता है, पाप से, एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी अ जोक। रुको जुन्नू बेटा हंस दे। रकुल प्रीत और अजय देवगन के एज गैप को फिल्म में इनकॉन्सिक्वेंशियल दिखाने के लिए इन्होंने एक चीज करी, और वो है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को तू करके रेफर करेंगे। नाउ आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब भी रकुल प्रीत ने तू करके अजय देवगन को रेफर किया है ना, वो बदतमीजी ज्यादा लग रही थी और प्यार कम। तुम भी बुलवा सकते थे ये, लेकिन इन्होंने तू इसलिए बुलवाया क्योंकि ज्यादा कूल लगता। इनको ये जस्टिफाई करने को मिल जाता कि इन दोनों के बीच में जो गैप है ये मानते ही नहीं, उस गैप को मानने से नहीं होती ना वो बात। बेसिकली वो तुम्हारे को देखने वाले को इक करेगी, वो चीज बड़ी अजीब सी लगेगी, ऑफ लगेगी। एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन टू मी रकुल प्रीत एक्टिंग थ्रू आउट द फिल्म, चॉप्स में भी नहीं, इधर उधर भी नहीं, थ्रू आउट द फिल्म इट वाज फ्रस्ट्रेटिंगली बैड। आई डोंट नो कि उसको ब्रीफ क्या दिया होगा डायरेक्टर ने, उसका कैरेक्टर स्केच कैसे लिखा गया होगा, मुझे ये नहीं समझ आया कि जब भी उसने डायलॉग बोले हैं ना बदतमीज वो ज्यादा लग रही है, एक्ट करते हुए नहीं लग रही, पता नहीं अजीब सा ही एक ऑरा है उसके में। और वो माधवन की बेटी की उम्र की तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। उन दोनों के शॉट साथ में काटने को दौड़ रहे थे। जब गौतमी कपूर और माधवन एज अ कपल आए हैं, उनके जो भी शॉट साथ में थे, जो भी उनको कॉमेडी दी गई, वो देखोगे तो थोड़ी बेरेबल हो जाती है। फिर जैतूनी साहब मिजान जाफरी का गाना है वो पंजाबी जो करण औजला वाला है, वो हर किसी ने सुना होगा। उसमें एक लाइन है बब्बर शेरा, तो वो जब बब्बर शेरा करता है ना तो फ्रेम के उस तरफ कौन होते हैं बब्बर शेर, रेफर किसको करा जा रहा है, अजय देवगन को। मैंने ये शॉट देख के सोचा अरे बब्बर शेर तो सो रहा। पिक्चर 1 घंटे की हो गई, इन्होंने लिख ली, शूट कर ली, लेकिन इनको फिर क्लू नहीं था कि आगे करे क्या पिक्चर, तो इन्होंने डाल दिया क्या, एक बाजू मरोड़ कमर तोड़ ट्विस्ट। इतनी धी पिटी की चूतिया लिखाई है पिक्चर की। मिजान जाफरी की इंट्रोडक्शन होती है फिल्म में, और आते ही ना रकुल प्रीत, तुम्हारे को कुछ भी प्रिटेक्स्ट नहीं बताया जाएगा कि क्या हुआ था इससे पहले इन दोनों के बीच में। वो दोनों ना लग जाते हैं भैया एक दूसरे चोंच लड़ाने में तोता मैने की तरह, और अजय देवगन जो फिल्म में बुढ़ी चिरांद है वो देख रहा है ये सब होता हुआ। फिर बाद में पता चलेगा तुम्हारे को ट्विस्ट के नाम पे कि मिजान जाफरी को तो भैया रकुल प्रीत के पिताजी ने यानी माधवन के कैरेक्टर ने बोला था कि अब तेरे को इसको अपने चुंगल में फंसाना पड़ेगा ताकि वो उस बुढ़े से प्यार टूट जाए इसका। लेकिन वो तो तुम्हारे बोलने से पहले भी पिक्चर में एक दूसरे से प्यार ही कर रहे थे, देख के तो यही लग रहा था कि ककोल्डिंग होगी अभी अजय देवगन की कैरेक्टर की। और अब सुनो रकुल प्रीत क्या टेस्ट लेती है अजय देवगन के कैरेक्टर का। रकुल प्रीत के कैरेक्टर को लगता है कि अब मुझे अपने बाप को दिखाना है, यानी माधवन के कैरेक्टर को दिखाना है कि अजय देवगन का कैरेक्टर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो लड़ेगा। तो वो पता क्या टेस्ट लेती है अजय देवगन का, वो मिजान जाफरी जैतूनी साहब को कहती है तू मुझे समूच कर, पप्पी कर, फ्रेंच किस कर, घुस जा मेरे मुंह के अंदर। और ये होना किसके सामने चाहिए, किसको दिखना चाहिए कि हम जबान से जबान लड़ा के केसरी केसरी खेल रहे हैं, किसके सामने, मिस्टर ककजय के सामने। और बूम, अजय देवगन का कैरेक्टर इन दोनों को अपनी होठों की नैया एक दूसरे से टकराता हुआ देख लेता है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि उसको लगा कि भैया मैं बूढ़ा हूं, उसको जवान नया लौंडा मिल गया, इसने पप्पी भी ले ली, तो वो तो चला ही जाएगा ना सामान पैक करके, और वो चला जाता है। और रकुल प्रीत उसे रोकने के लिए पता क्या कहती है, तुम मेरे लिए लड़ना नहीं चाहते, तुम मुझे छोड़ के इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम चाहते ही नहीं तुम मेरे से शादी करो। और चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए एक डायलॉग भी चोदा है इन्होंने। वो अजय देवगन को फोन पे कहती है अबे फटे दूध की थैली। ये डायलॉग में नहीं है, डायलॉग ये है कि अगर एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से प्यार चला कैसे जाता है। वाओ! मतलब क्या बना इसका मतलब ये है फिल्म के कंटेक्स्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये कहती है कि भैया एक बार सोने से प्यार हो गया तो ये दोनों सोए होंगे, प्यार हो गया, लेकिन फिर उसने बोला कि अगर एक बार सोने से प्यार हो सकता है और दूसरी बार सोने से प्यार चला कैसे जाता है, तो दूसरी बार तो किसी और के साथ सो गई तो उसका प्यार तो जाएगा ही। मतलब वो अजय देवगन के कैरेक्टर पे प्रिटेंड चीटिंग करती है ये देखने के लिए कि अगर मैं असली में कभी चीटिंग करती हुई पकड़ी गई तो ये मेरे को छोड़ के जाएगा कि नहीं। मतलब अगर इसने मुझे चीटिंग करता हुआ देख लिया इसके ऊपर, तो क्या ये मुझे सॉरी बोलने
बोलने के लिए, मुझे पाने के लिए लड़ेगा कि नहीं? भाई क्या डाइल्यूटर सूंघ के पिक्चर लिखते हो? क्या करते हो? मतलब ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स रगड़ के सूंघते हो क्या लिखने से पहले ये सब? अब मैं तुम्हारे को पिक्चर की कहानी बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा यूरिनरी ब्लैडर टचिंग कहानी है पिक्चर की। तो होता ये है पिक्चर में, तुम्हारी पिछली बढ़िया डिमांड थी कि कुछ नया लेके आओ, बेटी के टॉयज दिखाओ अपनी, तो मैं वो लेके आया हूँ आज कुछ नए। तो पिक्चर की कहानी ऐसी होती है कि भैया ये होता है 51-52 साल का, तो वैसे भी अय्याश तो पूरा ही है, सबको पता है, काजोल सबको हिंट कर रही है आजकल है। लेकिन एनीवे कमिंग बैक टू द स्टोरी, बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि मैंने बोला था टेस्टिकल टचिंग कहानी है पिक्चर की। तो उसके बाद होता ये है कि इसको ऐसे नीचे करोगे तो यहाँ से बाहर आ जाता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कुछ तो होता है इस टॉयस। तो भैया कहानी आगे बढ़ती है, इन दोनों को हो जाता है प्यार, दे दे प्यार दे 1, जो मेरे को तो झांट ही रही याद थी जब मैं पिक्चर देख रहा था। तो वहां से कंटिन्यूएशन है कहानी की, तब्बू वहां भी दिखाया जाए, तब्बू को दिखाया जाए। मैं बोल रहा हूँ दिल जवान है, लंगोट में क्रांति चल रही है अजय देवगन भाई की। तो भैया वो उसके बाद क्या होता है कि पिक्चर आगे बढ़ती है तो वो कहती है कि तुम 52 के हो, मैं 27 की हूँ, 27 की तो कहीं से नहीं लगती रकुल है झूठी। तो भैया वो उसके बाद कहता कि मुझे तुम मेरे माँ बाप से जाके मिलो, माँ बाप से मिलो मेरे। रकुलप्रीत कहती है, माधवन कहता है कि हाँ भाई ठीक है हम मिल लेंगे। वो कहता है हम बड़े प्रोग्रेसिव है, हम मान जाएंगे। वो कौन प्रोग्रेसिव होता है? एक आदमी अपनी बेटी को अपने ही उम्र के आदमी से ब्याह देगा क्या, और फिर उसको ही गलत ठहरा देते हैं? क्योंकि भैया आजकल प्रोग्रेसिव हो गए ना, बायोलॉजी से क्या मतलब है? कल को वो अभी वो 27 की है, कल को वो 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, ये 40 की होगी, तो किस किस के डायपर बदलेगी? अपने बच्चों के या उसके भी बदलेगी साथ में? बट एनीवे हम आगे बढ़ते हैं और फिर पिक्चर ऐसी आगे आगे जाती है। वहाँ से ये खिंच भी जाता है, ये देख, तो इसको ऐसे लगा लो और इसे खींच दो तो ऐसे चलता है, ये आगे भी भागती गिलहरी है छोटी सी। तो वही वो वहाँ से जाता है आगे आगे करके, कुछ ऐसे ही होता है। फिर आगे जाके फिर मिजान जाफरी को किसी ने बोल दिया कि वो एक्टर बन सकता है, किसी ने बोल दिया भाई टिकटे ब्लैक करते हो, कल को तुम पकड़ लो ना किसी को बाहर, तो वो मिजान जाफरी निकल सकता है। तो भाई ठीक है, अब वो चल रहा है तो चल रहा है भैया। पापा ने सोचा बुगी वुगी करेगा, वो तो किसी कासल की तरह फिसलता घूम रहा पूरी पिक्चर में। तो ऐसे आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ती है। तुम्हें जान के क्या करना है कहानी को? तुम्हें जाना है पिक्चर देखने, नेटफ्लिक्स इसका पार्टनर, जब आ जाएगी तो टाइम निकाल के देख ले। तुम्हें जाना है क्या पिक्चर देखने? नहीं, यूपीआई कोड डाल दूंगा, पैसा मेरे को दे देना। कभी मेरे बारे में सोचा मेरे इलाज का कौन खर्चा उठागा? तो भैया मैंने कैसे झेली है ये पिक्चर, ये तो मेरे को ही पता है। तुम्हारे को अगर तुमने देख लिया है, तुम भी चला आए हो इस कोयले के ऊपर, इस अंगारों को तुमने निगल लिया है, तो एक बार जाके देख लेना। मुझे लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि लव रंजन की फिल्में ठीक ठाक होगी, लेकिन यहाँ तो भैया ये फेयर एंड हैंडसम की ऐड चल रही थी। और अजय देवगन भाई साहब ने भी ये पिक्चर इसलिए करी है, वो दारू वाला गाना है। वो गाना भी क्यों है? अपनी विस्की भी तो प्रमोट करनी है, तो विस्की प्रमोट कर रहे थे, वो पिक्चर नहीं बना रहे थे। समझे ना? समझा करो बातों को, क्या हो रहा है। हर चीज़ पिक्चर थोड़ी होती है, पिक्चर लगी है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पिक्चर लगी हुई है। खुद भी सोचा करो यार, 2025 है ये। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम मिलेंगे अगले हफ्ते में। तुम आगे आगे मत बढ़ना, कहीं समझो आगे बढ़ने का मतलब हो कि टिकट बुक करा लो, नहीं, डोंट डू दैट। अपना पैसा बचाओ, नेटफ्लिक्स पे देखो बारामुल्ला है और उसी के साथ दिल्ली क्राइम, वो देखो, मेरा रिव्यू देखो दिल्ली क्राइम का, और मुझे सजेस्ट करो कि नेक्स्ट रोस्ट क्या देखना चाहते हो तुम। मेरा मन है बागबान रोस्ट करने का, अगर तुम्हारे को बागबान का रोस्ट चाहिए, बड़ा जबरदस्त रोस्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका बड़ा ही नटखट सा रोस्ट। तो अगर तुम्हारा मन करे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। माँ मेला जाने पप्पी, बाय बाय।